हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ 36 साइज़ का। तो देखिए, ये ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है और इसमें दोनों साइड बॉर्डर दिया है। तो एक साइड वाला बॉर्डर पतला है और एक साइड वाला बॉर्डर चौड़ा है। तो ये चौड़ा वाला है, तो इससे मैं स्लिप्स बनाऊँगी और जो पतला वाला बॉर्डर है उसको मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट में रखूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर वाले कपड़े की कटिंग करेंगे और उसी को हम मेन कपड़े पर रखते हैं और फिर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो ये है अस्तर वाला कपड़ा। इसको हम सबसे पहले डबल में फ़ोल्ड करके रख लेंगे। तो जब हम डबल में इसको फ़ोल्ड करके रखेंगे तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए, ऐसे ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और एक बार अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको नाप लेंगे। तो ये है चेस्ट 36, उसका चौथा भाग आएगा 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 11 इंच। तो इसकी चौड़ाई मैं 11 इंच रख रही हूँ और एक बार इसकी लंबाई को भी नाप लेना है कि बैक पार्ट की लंबाई कितनी रखनी है और फ्रंट पार्ट की कितनी लंबाई रखनी है। अगर इधर से छोटा हो रहा होगा तो इसके दूसरे साइड से हम फोल्ड करके लंबाई को नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं ब्लाउज़ तैयार बनाऊंगी 14 इंच का, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 15 इंच मैं बैक पार्ट की लंबाई रखूँगी। तो यहाँ मैं 15 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और इससे भी 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज में जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा उसमें दबता है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट के लिए हमको चाहिए। तो यहाँ मैं 15 इंच पर निशान लगा ली हूँ। निशान को अच्छे से स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। अब सीधा करने के बाद देखिए, यहाँ मैं नीचे से अब मैं उसकी नेक की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। ऊपर का जो मेरा कपड़ा बचा है उसकी लंबाई 17 इंच है, तो मुझे 16 इंच ही चाहिए। बाकी ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा मैं कपड़ा निकाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ से नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंच और ये ब्लाउज जो मैं बना रही हूँ इसका नेक बहुत छोटा रहेगा। 1 इंच या फिर 1.5 इंच नेक की लंबाई में रखूँगी, यानी कि पैक नेक मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं शोल्डर की चौड़ाई में रखी हूँ 7.5 इंच। अगर आप ब्लाउज का नेक छोटा रखते हैं तो जो भी आपका शोल्डर रहता है उसका हाफ लेते हैं। तो यहाँ शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ आएगा 7.5 इंच में शोल्डर की चौड़ाई रखी हूँ। और जितना शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे सेम वही हम आर्म होल की लंबाई भी रखेंगे, यानी कि आर्म होल की लंबाई में 7.5 इंच रखी हूँ। अब उसके बाद से चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए 11 इंच, एक निशान 9 इंच पर और एक निशान 11 इंच पर मैं लगा ली हूँ। आर्म होल की गोलाई के लिए फ्रंट पार्ट के लिए हम लगाते हैं 1 इंच पर और बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ लगाई हूँ 1.5 इंच पर और अच्छे से मैं गोलाई का शेप देती हूँ। नीचे से कमर का चौथा भाग लेना है, तो कमर है 34, उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है प्लेट्स के लिए और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। और इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद मैं नेक की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो नेक की लंबाई मैं यहाँ रखने वाली हूँ 1.5 इंच। आप अपने नेक की लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। अगर आप नेक बड़ा रख रहे हैं 9 इंच या फिर 10 इंच तो फिर शोल्डर की चौड़ाई आपको कम करना होगा, यानी कि 5.5 इंच लेना होगा। तो यहाँ मैं 1.5 इंच लंबाई का निशान लगा करके गोलाई का शेप दे दी हूँ। एक पहले बॉक्स बनाई हूँ, फिर बॉक्स बना करके मैं गोलाई का शेप दी हूँ। टक्स के लिए मैं निशान लगाई हूँ फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ और फिर टक्स की लंबाई मैं 5 इंच रखी हूँ और जो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी तो उस निशान के दोनों साइड हाफ इंच निशान लगा करके मैं निशान को इस तरीके से मिला ली हूँ। तो ये हो गया बैक पार्ट का निशान। अब ब्लाउज की फ्रंट पार्ट का निशान लगाना है। तो देखिए, 16 इंच मैं लंबाई का निशान लगा ली हूँ। ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा बड़ा है, उसको मैं कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले मैं फोल्ड वाले साइड से हाफ इंच का एक निशान लगाई हूँ, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी जब हम अटैच करते हैं जो सिलाई में कपड़ा दबता है उसके लिए। तो हाफ इंच का निशान लगा करके इस तरीके से निशान को सीधा मिला लेना है। अब इसके बाद से जो भी निशान हम लगाएंगे इस निशान को छोड़ते हुए लगाना है। तो यहाँ भी मैं नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ और शोल्डर की चौड़ाई में 7.5 इंच रख रही हूँ। आर्म होल की लंबाई में 7.5 इंच रख रही हूँ, जैसे मैं बैक पार्ट में रखी थी। चेस्ट की चौड़ाई 9 इंच, तो यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाना है और फिर 2 इंच यानी कि मार्जिन के लिए तो एक निशान 11 इंच पर लगा लेना है। और जैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर हम गहराई का शेप देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आर्म होल की लंबाई है उसका हम सेंटर निकालेंगे और अंदर की साइड हम हाफ इंच का निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम हल्का सा 1 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई का हम शेप देंगे। ऐसे बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाना होता है और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर निशान लगा करके फिर हम गोलाई का शेप देते हैं। अब नीचे इसमें भी कमर का निशान लगाना है। तो नीचे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे प्लेट्स के लिए, यानी कि टक्स के लिए। तो कमर का चौथा भाग का निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा हम टक्स के लिए और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए।
तो इस तरीके से यहाँ मैं निशान लगा ली हूँ। यहाँ भी दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है और सीधा मिलाने के बाद देखिए इसमें भी अब नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक मैं यहाँ 6 इंच रख रही हूँ, तो 6 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी लंबाई का। और यहाँ भी मैं बॉक्स पहले तैयार करूँगी और बॉक्स के अंदर आप जो भी नेक बनाना चाहते हैं उसका शेप आप दे सकते हैं। मैं यहाँ वी शेप का मैं नेक बनाऊँगी, तो इस तरीके से मैं हल्का सा मैं यहाँ से राउंड शेप दे करके मैं वी शेप दे रही हूँ। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है दोनों पार्ट में, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अब इसमें मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ, तो देखिए यहाँ से मैं 4.5 इंच पर निशान लगाई हूँ और एक निशान मैं 3 इंच पर लगाई हूँ। कमर वाले साइड भी हम एक निशान 3 इंच पर लगा लेंगे और दोनों साइड जो 3 इंच का निशान लगा है उसका सेंटर निकाल लेना है। तो एक निशान मैं सेंटर में लगा ले रही हूँ। अब जो निशान मैं 4.5 इंच पर लगाई थी वहाँ से नीचे से हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए ये बेल्ट का निशान बन गया है। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो जो निशान मैं बेल्ट के लिए लगाई हूँ और जो निशान नेक के लिए लगाई हूँ, दोनों का सेंटर मैं निकाल रही हूँ। और नीचे वाला जो टक्स हम बनाते हैं, तो जो निशान मैं सेंटर में लगाई थी पहले से, वहीं से मैं ऊपर के साइड में देखिए 2.5 इंच टक्स की लंबाई में रख रही हूँ। यहाँ से सीधा निशान लगाना है और ये वाला जो मैं निशान लगाई थी सेंटर वाला, इसकी लंबाई मैं 3 इंच रख रही हूँ। अब इसके बीच की दूरी को नाप लेंगे और जो भी दूरी आएगा हम तीसरे टक्स में भी वही रखेंगे और चौथे टक्स में भी वही रखेंगे। जितना भी आपका दूरी आएगा सेम वही दूरी हम चारों टक्स में रखते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो हम निशान बनाते हैं ना, इसको हम आर्म होल के सेंटर में ले जाते हैं और ये वाला कमर वाले साइड हम तिरछे में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से ये चारों टक्स का निशान मैं बना ली हूँ। अब इसके दोनों साइड निशान लगाना होता है। तो नीचे वाले टक्स में हम निशान के दोनों साइड हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी। और बाकी जो 3 टक्स है उसमें हम 1/2 इंच दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए निशान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ कट कर ली हूँ अस्तर वाला कपड़ा। अब ये कट करने के बाद हम इसी को मेन कपड़े पर रख करके हम कट करते हैं। तो नेक की कटिंग मैं बाद में कर लूँगी, जब मैं स्टिच करूँगी उस टाइम मैं नेक की कटिंग करूँगी। अभी मैं नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। अब मुझे मेन कपड़ा लेना है और मेन कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखना है। इस तरीके से देखिए जो मैं अपने साइड रखी हूँ ओपन वाला साइड है और ये फोल्ड वाला साइड है। तो बैक पार्ट वाला जो बॉर्डर था वहाँ मैं रखी हूँ बैक पार्ट को, क्योंकि बैक पार्ट मेरा बंद रहेगा तो फोल्ड वाले साइड रखना है। और फ्रंट पार्ट में इस तरीके से रख ली हूँ और बेल्ट मैं साइड वाले कपड़े के पास में रखी हूँ, यहाँ से बेल्ट निकल सकता है। बाकी जो कपड़ा बच रहा है उससे मैं स्लीव्स में कटिंग करूँगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।